नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। टिकैत की जो अपील हुई कल रात, उससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया। पूरे हिंदुस्तान के किसान हिल गए। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी जाम लगा दिए गए। खबरें सुनने में ऐसी भी आई कि रातों रात काफी सारे लोग अपने परिवार के साथ टिकैत को समर्थन करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। टिकैत के आंसुओं ने जैसे समा बांध दिया था और आज राजनीतिक दलों का समर्थन टिकैत के साथ हो गया। चाहे राहुल गांधी हो, अलका लांबा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, हरियाणा के किसानों ने फैसला कर लिया कि खाप पंचायतें टिकैत के समर्थन में खड़ी हो जाएंगी। वो आंसू जो निकले अन्नदाता की आंखों से, उसने एक बवाल खड़ा कर दिया। उस पर सवाल खड़ा कर दिया जो सवाल टिकैत पर खड़े किए थे सरकार ने, मोदी सरकार ने, उस निर्दयी सरकार ने, जिस निर्दयी सरकार के पास बहुत सारी चाणक्य नीतियां हैं। अब टिकैत को जिस तरह से बदनाम करना चाहते थे उस तरह से तो बदनाम नहीं कर पाए, लेकिन टिकैत के समर्थन में पूरा हिंदुस्तान जैसे खड़ा हो गया। आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। लाखों लोग वहां इकट्ठे थे और लेकिन उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने बोला कि अभी जाने की जरूरत नहीं है, वहां काफी भीड़ है, इंतजाम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब हुआ क्या ऐसा क्या हुआ कि भावुक जैसे ही हुए टिकैत, वैसे किसानों के दिल को छू गए टिकैत। जो जबरदस्त जन सैलाब जो था दिखाई देता था, किसानों को हटाने के लिए जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने फोर्स लगाई और उसके बाद टिकैत जो उबले और उनके आंसू जो उछले, उन्होंने उछाल मार दिया हिंदुस्तान की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक तरह से चेतावनी दे दी अमित शाह को से लेकर के सबको। साथ ही एक चेतावनी यह भी दे दी कि किसानों को कमजोर मत समझो। 24 घंटे से भी कम वक्त में गाजीपुर बॉर्डर पर मेला लग गया। किसानों के तेवर बड़े गर्म थे, आक्रामक थे। बोले कि हम गोली खाएंगे पहले। सिख भी थे जो आए थे पटियाला से, बोले बाद में मरेगा टिकैत, सानू मरने मारी छाती है। सिखों का ये हौसला और किसानों का ये हौसला देख करके मुझे लग रहा था कि शायद भारत माता का वो किसान जिंदा हो गया है, भारत माता के बेटे जिंदे हो गए, भारत माता जिंदी हो गई है, जिसके बच्चे आज कुर्बानी देने को तैयार हैं अपने हक मांगने के लिए। राहुल गांधी का एक बयान आया कि काफी लोगों को पता नहीं है, हां खासतौर पर भक्तों को पता नहीं है कानून क्या है। किसी को भी पता नहीं है कि इन 3 कानूनों का विरोध क्यों कर रहा है किसान। मैं आज फिर आपको बता दूं कि कुछ ऐसी जरूरी चीजें थी हिंदुस्तान के लोगों के किचन में, जिनको आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा गया था कि इनका आप स्टोरेज नहीं कर पाओगे, जैसे कि दाल, चीनी, चावल, आटा, है ना, जो 12-13 चीज होती हैं, मिर्ची, मसाले, ये 12 चीजें रखी गई थी। मोदी सरकार खास तौर पे एक पहला कानून लेकर के आई, खास तौर पे उन लोगों की जेब पे डाका डालने के लिए जो सामान्य लोग जो नौकरी करते हैं। सामान्य वस्तु अधिनियम से उनको हटा दिया। सामान्य वस्तु अधिनियम में एक कानून होता है कि कोई भी इसका स्टोरेज नहीं करेगा। प्याज का, टमाटर का, आलू का, जो चीजें महंगी हो जाती थी, ये कांग्रेस बना के गई थी, लेकिन अब ये नियम खत्म कर दिए। तो अदानी अंबानी के हाथ जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो वो तो खरीदेंगे, स्टोरेज करेंगे। हमारे ही पैसे को लोन लेकर के बैंकों से बड़े बड़े गोदाम इन्होंने बना लिए, बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे। हमारे पैसे का इस्तेमाल हम पर ही करेंगे लोन लेकर के और उनको अपने यहां भर लेंगे। रिफाइंड ऑयल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं दोस्तों, बताइए जरा। क्योंकि बाहर का तेल मंगाना बंद कर दिया, इसलिए अदानी के तेल के रेट भी बढ़ गए और रजत शर्मा की भी कंपनी रामदेव बाबा के साथ है, उसके तेल के रेट भी बढ़ गए। इनका मुनाफा पत्रकारों का जो समझा रहे थे किसानों को कल तक, कितना बढ़ गया है आप समझिए। जो ये मीडिया के पत्रकार बैठे हैं, ये भी भैया करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं। इन्हें ये मत समझो कोई छोटे मोटे आदमी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मालदार बना दिए हैं, इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक मोदी नाम की ढपली और सरकार के नाम की ढपली बजाते रहते हैं।
तो दोस्तों थोड़ा सा जागने की जरूरत है। बात कर रहा था मैं टिकैत साहब की। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अफजलगढ़, शेरकोट और कालागढ़ के तराई के क्षेत्र के किसान, रुद्रपुर के किसान, उत्तराखंड के किसान सब निकल चले हैं। पुलिस योगी ने एक कानून जारी कर दिया है कि साहब कोई निकलेगा नहीं ट्रैक्टर लेकर के, या उसको मुचलका भरना पड़ेगा अगर कोई किसान आंदोलन में गया। देखिए ना कितनी तानाशाही है। मनमोहन सिंह सरकार में कितनी आज़ादी थी। धरना देना है तो आ जाओ ट्रैक्टर लेकर के, रामलीला मैदान में बैठना है तो आ जाओ अन्ना हजारे की तरह दीजिए धरना। अब कल्पना कीजिए 2014 के अन्ना आंदोलन की और किसान आंदोलन की, और शक्तियां देखिए और षड्यंत्र देखिए कि आजादी किस सरकार में थी। कौन सी सरकार थी जो आम जनता की आवाज सुनती थी? कौन सी सरकार थी जिसके 8 केंद्रीय मंत्री जो थे बाबा रामदेव को स्वागत करने के लिए पहुंच जाते थे, भले ही सलवार पहन करके बाबा रामदेव को भागना पड़ता हो। लेकिन 100 बात की एक बात मैं बताऊं, जिस तरह से समर्थन टिकैत को मिलना शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई है। बौखला गए हैं सारे के सारे मिनिस्टर। इसीलिए अभी एक पटाखे की आवाज़ आपने सुनी होगी, इजराइल के आसपास हुआ है, जिसको जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास के साथ। वो एक पटाखा छूटा जिसको विस्फोट बताया जा रहा है या जिसको मतलब एक्सप्लोजन बताया जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि सही चीज़ क्या है। दोस्तों, सामान्य लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को भी तय करना पड़ेगा कि वो किसानों के साथ हैं कि नहीं हैं। किसान 3 बिल वापस लेने की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो संशोधन किए हैं, जरूरी वस्तु अधिनियम जो थे रखे गए थे, उनमें से हटा दी गई हैं सूचियाँ। जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, अब उनको कोई भी स्टोर कर सकता है और कोई भी अपने रेट पर आपको दे सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मेरी एक किसान से बात चल रही थी आज मध्य प्रदेश में। मैंने पूछा कि 1 कुंटल गेहूं कितने में बेचते हो? बोला 1200 में। एक भक्त मुझसे बहस कर रहा था, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो नौकरी पेशा, भैया 10 किलो आटा कितने का लेके आते हो? बोले 38 रुपये का। तो मैंने 38 रुपये कुंटल हो गया। तो 1200 और 3800 में कितना अंतर है? और जब अदानी अंबानी के हाथ में ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो क्या 100 रुपये का किलो का आटा खाओगे? ये समझ लो, आज तनख्वाह है आपकी बहुत 20, 25, 30 हज़ार, 1 लाख, लेकिन सेविंग क्या कर पाओगे? या अदानी अंबानी और सरकार का मुंह भरते रहोगे, जिस सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को निगलने के बारे में सोच रखा है। दोस्तों, विचार मेरे हैं, सोच आपकी है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात रखें। मैंने जो अपनी बात कहनी थी वो कह दी, टिकैत की बात भी कह दी, और हल्के से शब्दों में एक सामान्य वर्ग को मैंने संदेश देने की कोशिश की है कि समझ जाइए, ये किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये किसान हर मजदूर के लिए लड़ रहा है, हर उस एम्प्लॉय के लिए लड़ रहा है जो मिडिल क्लास मैन हैं, जो रोजगार करते हैं, छोटे मोटे पैसे पाते हैं। उन पुलिस वालों के लिए भी, जो पुलिस वाले बेशर्मी के साथ किसानों को मार रहे हैं, वो आपके लिए भी लड़ रहे हैं। और मैं तो पुलिस वालों को बेशर्म कहूंगा, क्योंकि मैंने एक पुलिस वाले को बहस करते देखा, साहब हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। अरे डूब मरो, क्या खिलाओगे बच्चों को? इससे अच्छा नौकरी छोड़ करके अखबार बांटोगे तो कमा लोगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।